हाँ तो बच्चों, कल पिछली वीडियो में 8.3 का क्वेश्चन 6 अधूरा हुआ था, तो इसको पूरा कर लेते हैं। पहले एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अधूरा रह गया था। तो ये देखिए, गिवन ए, बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल कॉस ए बाई 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। यहाँ साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कोसेक कुछ भी दे सकता है। साइन का कॉस 90 माइनस थीटा में, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉस का सेक, इस प्रकार। और ऐसे ही यहाँ बी प्लस सी दे रखा है, तो बी प्लस ए देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बाई 2 हो जाएगा। और ए प्लस सी देगा तो बी इधर पहुंच जाएगा, बी बटे 2, और बी प्लस ए तो सी। तो ये कोई भी देके दे सकता है आपको, तो उसको प्रूव कर देंगे। तो वी नो दैट त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 होता है आपका। ओके, तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। पड़ोसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। पड़ोस में बी प्लस सी है और ए को उधर पक्षांतरण कर दिया, तो हम भी बी प्लस सी यहाँ ही रहेगा। ए का पक्षांतर कर रहे हैं 180 माइनस ए। अब देखिए 2 का भाग लगा हुआ है, 2 का भाग लगा देंगे। बी प्लस सी बटे 2, 180 में 2 का भाग लगाया तो 90 आ जाएगा। और इसमें भाग लग नहीं सकता है, तो केवल लिख सकते हैं। अब पड़ोस को गुणा करना है। पड़ोस में साइन का गुणा करा है तो साइन का गुणा कर देंगे हम। साइन बी प्लस सी बटे 2 दोनों तरफ करते हैं, समीकरण बना हुआ है इसलिए साइन 90 माइनस ए बाई 2। और वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह ए बाई 2 है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। तो ये आपका सिद्ध हो गया साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया पूरा। अब आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको बोल रहा है साइन 67 माइनस cos 75 को डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बदलो।
बीच में बदलो। ओके, तो वी नो दैट साइन को बदलना है तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, और साइन 67 को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? 67 को। तो इसी फॉर्म में लिखना है 90 माइनस 23 घटाएंगे तो 67 आ जाता है, तो कॉस थीटा की जगह 23 आ गया, तो कॉस 23 में चेंज हो गया। और ऐसे ही वी नो दैट कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है आपका साइन थीटा, तो कॉस 75 को बदल रहे हैं। कॉस 90 मीन्स कितना घटाएं? 25 घटाएंगे, तो ये आ गया थीटा की जगह साइन 25। तो सर एक और 2 से आपका कॉस 23 माइनस साइन 25 डिग्री हो गया ये। तो ये 23 और 25 आपके 0 और 45 के बीच में। इस प्रकार आपकी ये आज एक्सरसाइज 8.3 यहाँ कंप्लीट हो गई। हम 8.4 स्टार्ट करते हैं। तो 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है। पहले तो 8.4 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है आपका साइन ए से के टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। या ऐसा करते हैं पहले दूसरा समझा, चलो यही समझाते हैं। साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए के पदों को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। तो इससे पहले एक और बाकी के भी लिख देता हूं, फिर बाद में करेंगे हम। कॉस ए कॉसाई के यही बचेंगे तो 6 के 6 हो जाएंगे। तो इससे पहले कहानी सुनिए। कहानी सुनिए मतलब यदि हमें मोदी जी से मिलना है, पीएम से मिलना है, किससे मिलना है? पीएम मोदी जी। इस समय मोदी जी हैं, इनसे मिलना है तो क्या करेंगे? सिफारिश ढूंढेंगे, कोई जुगाड़ ढूंढते हैं कि इनके पास कैसे पहुंचे। जाने नहीं देंगे, हाल नंबर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले अपने लोकल नेता पार्षद से मिलेंगे। पार्षद भी क्या कहेगा कि नहीं भाई मेरी तो डायरेक्ट पहुंच है नहीं। तो ये बोला कि मेरी तो भरतपुर के एमएलए और एमपी को जानता हूं। एमपी और एमएलए इनसे मुलाकात करा सकता हूं। एमपी और एमएलए भी बोलते हैं भाई हमारी भी कभी कभी डायरेक्ट मुलाकात नहीं होती है, लेकिन जो एमएलए वो बोलता है कि सीएम से मिला दूंगा, मुख्यमंत्री से, राजस्थान से। और मुख्यमंत्री की डायरेक्ट प्रधानमंत्री से हॉटलाइन पे बात होती है। तो ये समझेंगे सिफारिश ढूंढनी है किस रिलेशन से हम मोदी जी के पास पहुंच जाए। ठीक है, रास्ता देखना है। तो ऐसे ही अब साइन ए आएगा। साइन ए का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कॉट ए से। यहां कॉट ए एज ए बॉस, तो डायरेक्ट
साइन का रिलेशन नहीं है, सेक का नहीं है, टेन का है। टेन यहाँ क्या हो गया, CM हो गया। टेन का डायरेक्ट कॉट से हॉट लाइन पर बात होती है। तो अब आगे देखें आप, ये समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले हम साइन को देखेंगे, आराम से समझना, ये बहुत कठिन लगती है। देखो सूत्र आपको याद है तो सबसे इजी है, और सूत्र याद नहीं है तो इजी नहीं रहेगी, आपको बहुत ही कठिन लगेगी। सूत्र डेली याद करिए, 5 दिन में आपके अपने हो जाएंगे, सुबह शाम याद करो। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन ए। साइन ए का रिलेशन कॉट से नहीं है डायरेक्ट, तो साइन का रिलेशन किससे, दिमाग को लगाना, कोसेक से। वी नो दैट कोसेक थीटा इक्वल 1/, साइन थीटा होता है। ये इसका या आपके दो फॉर्मूले थे, साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉस थीटा ये लगेगा, कोसेक थीटा। तो इसको लगा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1/, कोसेक ए बन गया। अब कोसेक का रिलेशन वी नो दैट, फिर देखो मैंने एक आइडेंटिटी लिखाई थी, हमको सूत्र लिखाया था, सर्व समीकरण बोलते हैं भाई इन सूत्रों को। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू √ कॉट स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लगाया था, ध्यान है आपको। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/√1 + कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। आंसर मिला लेता हूं मैं, कॉट के पदों में व्यक्त हो गया है। ये याद नहीं करने हैं आपको, इनको समझना है, ठीक है बच्चों, सही है बिल्कुल। सेकंड देखेंगे आप, तो कोसेक का आप बदल सकते हैं, कोसेक को इसलिए उसने लिखा नहीं है, कोसेक का भी आप बदल देंगे। और सेक का देखो, जो 3 उसने पूछे वही लिखा देते हैं। सेक का, सेक ए, वी नो दैट सेक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कॉट से, तो ये किस सेक का किससे, टेन से, तो वी नो दैट सेक थीटा इक्वल √ में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी लिखाई है मैंने आपको। तो इसको लिख देंगे हम 1 + tan स्क्वायर ए, फिर आइडेंटिटी लगा देंगे वी नो दैट। ये आइडेंटिटी लिखने से क्या होता है, आपको याद होने लग जाता है। ओके, तो tan थीटा डायरेक्ट हॉट लाइन पे बात हो रही है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा, √1/1, तो इसको लिखेंगे + 1/, कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर में तो कॉट स्क्वायर, इसको कन्फ्यूज मत होना आप लोग। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, कॉट स्क्वायर ए, 1 का भाग देंगे कॉट स्क्वायर में, तो कॉट स्क्वायर भाई बाहर ही जाएगा, और कॉट स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर का भाग दिया, कॉट स्क्वायर में 1 बार गया, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। अब यहाँ देखिए लास्ट 2 संख्याओं पे प्लस से जुड़ी है, तो इसका रूट नहीं हट सकता है, इसका रूट नहीं हटेगा क्योंकि प्लस से जुड़ी हुई संख्या। ये सिंगल संख्या थी, कॉट स्क्वायर है, तो इसका रूट का निशान भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। 10 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहाँ से, ये सेकंड हो जाएगा, लिख दूं, इधर सेकंड कर देता हूं, tan थीटा, tan ए इज इक्वल टू वी नो दैट tan थीटा इक्वल होता है 1/, cot थीटा, तो ये हो गया 1/, cot ए। ओके।
ये सेकंड हो गए, आपके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन। तो सूत्र है याद है तो बहुत ही इजी है। ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण ए के लिए, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखेंगे। अब बॉस किसको बना दिया, sec a के पदों में। लिखो, ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। तो सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन ए। तो वी नो दैट साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है या कॉस से होता है, और कॉस का सेक से होता है। तो वह डायरेक्ट वी नो दैट साइन ए साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद आया, इसको लिख देंगे, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर वो कॉस स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए ही लिखना है। अब वी नो दैट, फिर इससे क्या है, सूत्र याद हो जाते हैं आपको, और एक्सरसाइज करने में ट्रिकबाजी से नहीं करनी है, सूत्र याद करने प्रॉपर। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा होता है। ओके, तो इसको लिखेंगे 1/1 कर देंगे, माइनस 1 sec स्क्वायर ए, उसमें चल रहा है, एक लाइन और नीचे लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, sec स्क्वायर ए, तो sec स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। या तो आप सीख गए होंगे एलसीएम लेना। अब ये दो संख्याओं में तो इसका तो रूट ऐसे ही रहेगा, sec स्क्वायर ए -1 इसका रूट हट जाएगा, तो sec ए। अब इसमें सारे पद sec में, इसलिए कहते हैं sec ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये आपका आंसर हो गया, 3 नंबर का आएगा। आंसर मिला लेता हूं एक बार। और sec ए करेक्ट है। साइन का हो गया। अब कॉस का भी हो ही जाएगा, फिर इसका भी करा देते हैं। कॉस ए को बदलना है, वी नो दैट डायरेक्ट है, इसकी आउटलाइन से बात होती है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 sec थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 sec ए। ओके, ये लीजिए। दूसरा sec के बाद tan ले लो, tan ए, वी नो दैट, सूत्र याद है तो सभी काम हो जाएंगे। tan थीटा sec स्क्वायर वाला फार्मूला है, sec स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। तो इसको लिख देंगे सीधे, ये भी हॉटलाइन पे बात है, sec स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 10, ये आ गया। कॉट, देखो कॉट को हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं, कॉट ए को बदलेंगे, कॉट ए को वी नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो इसको 1/tan ए कर देंगे। और अभी ये आपको सिखाया, ये tan ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, √sec स्क्वायर ए
-1 देख लेता हूँ वीडियो में है कि नहीं। आ रहा है, अच्छी तरह समझना आप। ओके, तो ये आपका कॉट का हो गया। कोसेक रह गया एक, कोसेक को समझा देते हैं आपको। कोसेक ए, तो कोसेक का रिलेशन नहीं है डायरेक्ट किसी से, तो वी नो डैट कॉट से वी नो दैट कोसेक का साइन से लेंगे, वी नो दैट चलो कैसे भी कर सकते हैं, वी नो दैट साइन थीटा, अगर कॉट से बदलें 1 मिनट लगे, कॉट को 10 में बदल देंगे, 10 से फिर सेक में बदल देंगे, चलो कोई बात इतनी पड़ेगी, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा होता है। और ज़्यादा बड़ा पड़ेगा, दूसरा लेते हैं इसको, 10 से लो, 10 से नहीं कॉट से लेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट को बदल देंगे 10 में, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, सूत्र यहाँ लिख देंगे, कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल 1/10 थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा फिर बदलेंगे इसको, 1/1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा इज इक्वल टू होता है √sec स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ √ का निशान आएगा, 10 स्क्वायर है तो सीधा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर ए -1 लिख देंगे स्क्वायर में, तो ये रूट हट जाता है स्क्वायर में, sec स्क्वायर ए -1, एलसीएम ले लेंगे इसका, sec स्क्वायर ए -1, तो यहाँ आएगा sec स्क्वायर ए -1 प्लस 1, ये इसमें सूत्र के अनुसार तो -1 आएगा, और +1 ये कट गया आपका, तो ये बचा आपका sec स्क्वायर ए बटे sec स्क्वायर -1, ऊपर का sec हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, sec ए अपॉन √sec स्क्वायर ए -1, आप और देख लेना इसको। ओके, इससे छोटा पड़ सकता है कोई भी, तो इसका आंसर देख लेता हूँ, sec ठीक है, और ज़रा वीडियो रिकॉर्डिंग सही चल रही है नहीं चल रही है और देखना पड़ता है भाई। हाँ सही चल रही है, इसको पॉज कर देता हूँ ज़रा।